तो इधर अब वृंदावन में जब एक कालिया नाग आकर के यमुना नदी में रहने लगा। जब यमुना नदी में कालिया नाग रहने लगा तो क्या हुआ, वह कालिया नाग इतना जहरीला था, उसके रहने से यमुना का पानी सारा बड़ा ही दूषित हो गया, जहरीला हो गया। अगर कोई भी जानवर उस यमुना नदी का जलपान कर लेता तो वह तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाती। अब कन्हैया ने सोचा कि कैसे इस कालिया नाग को यहां से भगाया जाए, कैसे अपने ब्रजवासियों को इस कालिया नाग के प्रकोप से बचाया जाए। तो एक दिन भगवान ने तरकीब लगाई, प्लान बनाया अपने सखाओं के साथ कि देखो हम सभी के सभी काली देह पर गेंद और बल्ला खेलने के लिए चलेंगे। और जो गेंद थी वो थी श्रीधामा की। वो कहने लगा ठीक है हम चल लेंगे, पर तू जाने भी है कन्हैया वहां तो एक बहुत बड़ो सांप रहवे, कालिया नाग काली देह में यमुना में एक कालिया नाग आकर के रह रहा है और वो इतना जहरीला है कि कोई पक्षी अगर यमुना नदी के ऊपर से भी जाता है ना तो उसके जहर के प्रभाव से वो तत्काल ही मर जाता है। कन्हैया कहने लगे तो हम कौन सा जाके यमुना में जलपान कर रहे हैं, हम तो वहां बाहर जाकर के गेंद और बल्ला खेलेंगे। और आज कन्हैया ने क्या किया, बलराम भगवान जो बलराम भैया है उनको पहले ही कह दिया भैया देखो आज हमारी तबीयत सही नहीं है, आज गैया को चराने आप ही जाना, आज हम नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बलराम जी क्या है, शेषावतार। कहीं ऐसा ना हो भैया को थोड़ा बुरा लग जाए। तो बलराम जी को उन्होंने कहा कि भैया आप गैया को चराने के लिए चले जाइए। अब इधर श्री कृष्ण भगवान ने तरकीब लगाई और यमुना नदी की किनारे पहुंच गए और सारे सखा गेंद बल्ला खेलने के लिए तैयार हो गए। अब जब सारे सखा खेल रहे थे तो बहुत धीरे धीरे सभी गेंद में टोल मार रहे थे, क्योंकि गेंद कहाँ ना चली जाए, यमुना नदी में, क्योंकि वहां कालिया रहता है, कालिया नाग रहता है। पर जब कन्हैया का नंबर आया तो कन्हैया ने क्या करा, जानबूझ करके इतनी तेज उसमें डंडा मारा गेंद में कि वो गेंद सीधे कहां गई, काली देह में। अब श्रीधामा कहने लगा देख कन्हैया तूने मेरी गेंद या नदी में डाली है ना, मोए न मालूम, मोए तो यही गेंद चाहिए। अब सारे सखा कहने लगे अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तो मालूम है ना कालिया नाग रहता है नदी के अंदर। कहने लगे मोए कछु नहीं मालूम, मोए तो मेरी गेंद ही चाहिए, वो भी वही वाली जो इस कन्हैया ने वहां में डाली है, जो ने यमुना में डाली है, मोए तो वही गेंद चाहिए। जब श्रीधामा जिद करने लगा तो भगवान यमुना में कूद गए। जब भगवान यमुना में कूदे तो सारे सखा कहने लगे अरे कन्हैया तू यमुना में क्यों कूद गया। और नंद बाबा को और नंदरानी को जाकर के सब लोग ये बताने लगे कि कन्हैया यमुना में कूद गया है। अब इधर जब कन्हैया यमुना में कूदे तो कालिया नाग की पूंछ की यानी कि पीछे की साइड गेंद जो थी उसकी पूंछ के नीचे दबी हुई थी, बिल्कुल पीछे। अब और कालिया नाग सोया हुआ था। अब जितनी भी कालिया नाग की पत्नी थी वे कन्हैया से कहने लगी कि तू यहाँ क्यों आया है, कन्हैया तू यहाँ क्यों आया है, तू जानता नहीं है कि कालिया नाग कितना खतरनाक है। कन्हैया कहने लगा मैया मैं तो अपनी गेंद लेने आया हूं। वो कहने लगी तेरी गेंद तो हमारे पति के नीचे है और वो सो रहे हैं,
अगर वो उठ गए तो वो तुझे मार डालेंगे, तू यहाँ से चला जा। कन्हैया को तो ये सब लीला करनी है। कन्हैया ने उस कालिया नाग को उठा दिया और कन्हैया ने कालिया नाग के साथ युद्ध करते 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 कन्हैया ने कालिया नाग का सारा विष निकाल दिया। जब उसका सारा विष निकल गया तो कन्हैया कालिया नाग के फन पर नाचने लगे, नृत्य करने लगे। कालिया समझ गया कि ये कोई और नहीं, कौन है? जगत पिता जगदीश्वर नारायण है। अब नाग पत्नियां कहने लगी कि ये हमारे स्वामी को अब तो कन्हैया छोड़ेगा नहीं, ये मार डालेगा। जब मैया ने बड़ा ही विनम्र भाव से कहा कि कन्हैया हमारे पति को छोड़ दे, तूने हमें मैया कहा है ना, हम तुझसे कुछ मांगना चाहती हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नाग पत्नियों ने कहा कि नानाक पृष्ठम न चा सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछति यद पाद रज प्रपन्नः। कहा कि नानाक पृष्ठम न चा सार्वभौमम, कि ना तो हमें कोई इस संसार का कोई ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हमें अपने लिए चाहिए, ना कोई सिद्धि चाहिए, ना कोई ऐसा अन्य सुख चाहिए, ना कोई सार्वभौम का कोई सुख चाहिए, ना कोई रसाधिपत्यम, ना ही कोई खाने की वस्तु चाहिए, ना कोई संसार का सुख चाहिए। हमें क्या चाहिए? ना कोई योग चाहिए, ना कोई सिद्धि चाहिए, ना योग सिद्धि पुनर्भवम वा, ना हमें कोई योग चाहिए, ना कोई सिद्धि चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चरणों की रज चाहिए। अब चरणों की रज कैसे मिलेगी? जब कन्हैया कालिया नाग के ऊपर से हट जाएंगे। तो नाग पत्नियों ने यही कहा कि कन्हैया हमें अपने चरणों की रज दे दो। कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं अपने चरणों की रज दे दूंगा, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कालिया नाग कहने लगा कि हम कहाँ जाएं? हम पहले समुद्र में रहते थे तो वहां गरुड़, आपका वाहन गरुड़ हमें खा जाता, और जो तुमने हमें दिया है हम वही तो देंगे ना, इसमें हमारा क्या दोष है? तुमने हमें नाग बनाया है, नाग योनि में हम हैं, तो नाग के मुंह से कोई अमृत तो टपकेगा नहीं। जब नाग की योनि में है तो विष ही मुंह से निकलेगा। भगवान ने कहा कि जब हमने तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें ये योनि प्रदान की है तो तुम्हारे लिए रहने का स्थान भी बनाया है। तब कालिया नाग कहने का रहने का स्थान तो बनाया, पर तुम्हारा वहां जो वाहन गरुड़ है वहां रोज आकर के वहां के सांपों को खा जाता था। पर एक दिन सबने कहा कि एक बार इस गरुड़ से बात करते हैं, ये कि जो भी सबसे बूढ़ा नाग होगा वो उसका भोजन बनेगा, बाकी वो सब और किसी को ना खाए। तो जिस दिन मेरा नंबर आया उस दिन मैं जान बचाता हुआ यहाँ यमुना वृंदावन आकर के यमुना नदी में रहने लगा। बताओ मैं कहाँ जाऊं? तब भगवान ने कहा कि मेरा वहाँ जो सवारी है यानी कि गरुड़ है, वाहन है, तो तुम्हें वो कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि तुम्हारे फन पर मेरे चिन्ह बन चुके हैं। मेरे चरण चिन्ह को देख करके गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जहां तुम्हारे लिए स्थान बनाया है तुम वहां जाकर के रहने लगो। तो इधर भगवान ने कालिया नाग पर अपनी कृपा बरसाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।